नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। अभी हम हैं सेनवारू टेक्नोलॉजी लिमिटेड के स्टॉल पर और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील भटनागर जी। आजकल जो बैटरीज में जो लेकर के रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार सर। थैंक यू जी। नमस्कार जी। मेरा नाम सुनील भटनागर है। आई एम डायरेक्टर विद सेनवारू टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हमारी 8 साल पुरानी कंपनी है और हम लोग लिथियम बैटरीज में काफ़ी डीपली काम कर रहे हैं। बहुत पुराने प्लेयर्स हैं इसके अंदर। अभी पीछे हमने पास्ट में देखा कि स्कूटर्स वगैरह में कुछ फायर के एपिसोड हुए और गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी सचेत है और पुराने जो AIS स्टैंडर्ड थे 048 और उसके हिसाब से सब पहले कार्रवाई हो रही थी। तो AIS बेसिकली क्या है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड होते हैं। तो 048 काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से काम हो रहा था। पर क्या है, काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे आ गए जिन्होंने सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा और कंपोनेंट लेवल पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, BMS लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। सेल की जो क्वालिटी एक्चुअल में होनी चाहिए ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड की वो नहीं रखी, उसकी वजह से ये एपिसोड हुए। तो अब गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर और गवर्नमेंट ने अब नया AIS 156 का रिवीजन 2 निकाला है। तो ये 156 बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है इसको लेकर के। इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, अभी इनके 2 तरह के निकाले हैं। एक साथ में एक रिवीजन और भी है, 038 का भी निकाला है। तो इसमें 2 पार्ट में उन्होंने इसको अप्लाई करने के लिए बोला है, क्योंकि अभी एकदम से सारा काम एक साथ नहीं हो सकता। तो जब ये निकला था 22 अक्टूबर को, तब तो ये बोला गया था कि सारा एक साथ ही करना है। बाद में एक अमेंडमेंट और निकाला कि नहीं, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं ताकि इंडस्ट्री को तकलीफ ना हो उस एंगल से। तो अभी पार्ट 1 के अंदर क्या इन्होंने चीज़, अभी इसमें 3 कंपोनेंट हैं। कोई भी बैटरी लेते हैं, एक तो सेल लेवल का कंपोनेंट है, एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको BMS बोलते हैं वो है, और एक इसका अल्टीमेट जो ऊपर की पैकिंग है वो एल्यूमिनियम केसिंग भी हो सकती है, आयरन केसिंग भी हो सकती है। तो इन तीनों को लेकर अमेंडमेंट किए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि कोई फायर का या सेफ्टी का कोई इशू ना आए आने वाले टाइम में। तो 156 के अंदर जो सेल लेवल पे अमेंडमेंट किए हैं उसमें ये किया है कि सेल का एक तो मैन्युफैक्चरिंग डेट बड़ा क्लियर लिखा होना चाहिए। अभी लोग क्या करते थे, कुछ भी कोड लिख देते थे, XYZ कुछ भी लिख दिया, वो पता ही नहीं चलता था कौन से ईयर का बना है सेल या कौन से मंथ का बना है। अब गवर्नमेंट ने बोला है डेट, मंथ और ईयर क्लियरली सेल के ऊपर लिखा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जितने रिफर्बिश सेल आ रहे थे इंडिया के अंदर वो नहीं आएंगे, और पुराने लॉट के जो सेल आ रहे थे उसके अंदर शॉर्ट सर्किट और ये सब प्रॉब्लम होती थी इंटरनल, उसको लेकर के वो सब अब इशूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। सेल लेवल पे काफ़ी अच्छी टेस्टिंग गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। तो उसमें शॉक लेवल पे, टेस्ट लेवल पे अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई 5 साइकिल आप उसके अंदर टेस्ट करें इसको C/3 रेट पे, तो उससे सेल की आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। तो सेल लेवल पे काफ़ी अमेंडमेंट आए हैं। ऐसे ही BMS लेवल पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अमेंडमेंट निकाले हैं इस AIS 156 के थ्रू। इसमें BMS में जो सबसे मेजर अमेंडमेंट निकाले हैं वो ये है कि एक तो थर्मल रन अवे की वजह से बहुत फायर एपिसोड हो रहे थे। तो थर्मल को लेके गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई हर BMS में कम से कम 4 प्रोब होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रोब होनी चाहिए, ताकि कहीं भी टेम्परेचर बढ़ता है मॉड्यूल के अंदर या सेल लेवल पे या बैटरी कैबिनेट के अंदर, तो वो डिटेक्ट करेगा और बैटरी को ट्रिप करेगा। दूसरा उन्होंने इसमें एक फीचर ये निकाला है कि ऑडियो विजुअल अलार्म लगा दिया है। कई बार क्या होता है, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, अंदर टेम्परेचर बढ़ गया बैटरी में, उसको पता नहीं चलता है। तो ऑडियो विजुअल अलार्म मैंडेटरी कर दिया अभी कि ऑडियो, ताकि रिक्शा वाले को ये पता चल जाए। कई रिक्शा वाले पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो वो भी एक इशू रहता है। अदरवाइज इसके अंदर एक मीटर होता है जिसके अंदर की वो सब रीडिंग्स आती हैं, पर अब ऑडियो विजुअल का अलार्म का भी प्रावधान इसके अंदर कर दिया है। तो सेफ्टी को लेकर बहुत सारे फीचर्स और भी निकले हैं। BMS के अंदर हाई कट करंट, लो कट करंट, हाई वोल्टेज जैसे जाएगी, तो ये सब ट्रिपिंग के सब फीचर्स इसके अंदर डाल दिए हैं BMS के अंदर। बैलेंसिंग, शॉर्ट सर्किट, तो ये सारे फीचर्स डालने के बाद थर्मल पे काफ़ी काम किया गया है इसको लेकर के। इसी तरह का जो आउटर बॉक्स है जो मेटल का होता है, तो वो पहले सील्ड होता था टोटल, तो कई बार उससे एक्सप्लोड हो जाता था या ब्लास्ट हो जाता था कई बार। स्पेशली NCM टेक्नोलॉजी के अंदर वो ज़्यादा प्रॉब्लम है, लिथियम आयरन फॉस्फेट में प्रॉब्लम कम है। तो गवर्नमेंट ने अब उसके अंदर एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व भी लगा दिया है। प्रेशर रिलीफ वॉल्व का ये है कि जब अंदर प्रेशर बनेगा ज़्यादा गैसिंग की वजह से या किसी हाई टेम्परेचर की वजह से, तो प्रेशर रिलीज वॉल्व ऑपरेट होगा और वो प्रेशर बाहर निकल जाएगा, तो उसमें एक्सप्लोड नहीं होगा या बस्ट वगैरह नहीं होंगी चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ये प्रोविजन किए हैं। उसके अलावा IP67 मैंडेटरी कर दिया है जितने बॉक्सेज हैं लिथियम के। पहले IP67 मैंडेटरी नहीं था, तो कभी बारिश में या कभी बहुत तेज़ पानी भरा हुआ है, उसके अंदर बैटरी में पानी जा सकता था और पानी का और लिथियम का आपस में बहुत रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते थे उसकी वजह से। तो अब IP67 कर दिया है, तो इनग्रेस पे जो है पूरी रोक लग गई है। तो बॉक्स लेवल पे अमेंडमेंट आए हैं, BMS लेवल पे अमेंडमेंट आए हैं, और अब कैन कम्युनिकेशन मैंडेटरी कर दिया। कैन कम्युनिकेशन मींस कि बैटरी जो है आपकी कम्युनिकेट करेगी चार्जर के संग में। पहले क्या होता था कि आपने चार्जर लगा दिया
बैटरी चार्ज हो रही है जो भी रेट आपने डिज़ाइन की। कई बार जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती थी चार्जर डिस्कनेक्ट नहीं होता था, तो अब उसके अंदर वो सारे अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, डिस्कनेक्शन, ये सारे फीचर कैन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं अभी। तो कैन प्रोटोकॉल जो है उसके थ्रू, अब कैन 2 भी जनरली प्रोटोकॉल चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में, तो उसके थ्रू ये सारा प्रोटेक्शन आ रहा है। तो अभी ये सेफ्टी को लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी सचेत है, और जो पीछे एपिसोड हुए वो वापस रिपीट ना हो, क्योंकि ईवी ड्राइव इंडिया में बहुत अच्छी चल रही है और इससे हमें बहुत ज़्यादा सेविंग हो रही है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स उतना कम जाएगा बाहर, पेट्रोल डीजल जितना हमारा कम इंपोर्ट होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से हमारा पॉल्यूशन लेवल कम होएगा। तो गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी अटेंटिव है, और ये फीचर्स लाने के बाद एक इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं वही अब काम कर पाएंगे। बीच में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग आ गए थे, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था इस सब्जेक्ट के ऊपर, और ये फायर्स वगैरह के जो एपिसोड हुए 8-10 वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी उन्होंने ईवी इंडस्ट्री के लिए। पर ये सारे हुए मोस्टली स्कूटर लेवल पे ही, जहाँ एनसीएम टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर की, ऑटो की बात करेंगे या लोडर की बात करेंगे या उससे हायर लेवल की बात करेंगे, कार की या ट्रैक्टर की या ट्रक की, उसमें ऐसा कोई एपिसोड नहीं हुआ फायर का आज तक। जितने भी एपिसोड हुए वो एनसीएम में ड्यू टू हाई एनर्जी डेंसिटी एंड ड्यू टू थर्मल, उसकी वजह से हुए हैं। तो ये 156 बड़ा इफेक्टिव लाए गवर्नमेंट। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और ये जो अमेंडमेंट होने वाले हैं इसके बारे में भी आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू।